अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में एक ऐसी इबादत का तज़किरा फ़रमाया कि जो इंसान का ताल्लुक़ उसके रब के साथ जोड़ देती है, जो इंसान की मसाइब आज़माइशों से इंसान को निकाल कर एक दिल मुतमइन्ना और एक तस्कीन और तत्हीर वाला दिल इंसान को अता करती है। ये वो वाहिद इबादत है कि जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में कमो बेश किनायतन जो है 700 मरतबा और सराहतन तकरीबन कमो बेश 80 मरतबा इस इबादत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में तज़किरा फ़रमाया। और ये वो इबादत है कि सारी की सारी इबादत हों तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हुक्म ज़मीन पर नाजिल होता है वही की सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि इस इबादत को किया जाए। लेकिन ये वो वाहिद इबादत है कि जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के यहाँ मेराज पर गए और सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना काबा कौसैन और अव अदना की मनाजिल तक पहुँचे तो अल्लाह ने वहाँ पर अपने महबूब को ये तोहफ़ा ख़ास अता फ़रमाया। और ये तोहफ़ा ख़ास नमाज है और 50 नमाज़ों की बजाय सिर्फ़ 5 नमाज़ें अता की गई। लेकिन अल्लाह ने फ़रमाया कि मेरी रहमत का आलम यह है कि पढ़ोगे 5 लेकिन मैं तुम्हें सवाब 50 का ही अता फरमाऊँगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, कि मेरी मेराज तो यह है कि मैं अल्लाह के पास गया और वो कुर्बतों की मनाजिल तय की। लेकिन अगर कोई बंदा मोमिन आज के दौर में अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है तो वो आकर 5 वक़्त अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ी करे तो अल्लाह उसे भी वो मेराज अता फरमा देगा, अपना कुर्ब अता फरमा देगा। और ये याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात को, ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है, ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये फलक बोस चोटियाँ और ये सब्ज़ा, ये सारे लहलहाते खेत, ये सब कुछ जो भी है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे का सारा इंसान के लिए बनाया है। लेकिन जब इंसान की बारी आई तो फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन्नो और इंस को पैदा नहीं फरमाया सिर्फ एक मकसद के लिए कि वो मेरी इबादत किया करें। तो लिहाजा हमें ये समझना होगा कि कलमा के बाद अकायद की दुरुस्तगी और तस्हीह के बाद सबसे पहली चीज़ जो हम पर लाजिम आती है वो नमाज है। तो हमें इसकी अहमियत को ज़रूर जानना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रामीन के ज़रिए इसकी अहमियत को वाज़े फरमाया। आपने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, अगर कोई चाहता है कि मेरी आँखों को ठंडक मिले और मेरे दिल को तस्कीन मिले और वो तमानियत कल्ब नसीब हो तो फरमाया वो बंदे मोमिन को चाहिए कि वो नमाज अदा फरमाए। और इसी तरह हमें हुक्म हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन वमन हदमहा फ़क़द हदमद्दीन। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज वो दीन का सुतून है और जिसने इस नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया और जिसने इस नमाज को गिरा दिया, इसको हटा दिया तो उसने गोया पूरे दीन को गिरा दिया। तो लिहाजा जिस तरह एक इमारत होती है और उसका एक सुतून होता है जिस पर वो इमारत खड़ी होती है, तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप दीन पर कारबंद रहें तो सबसे पहला जो आपने अमल करना है वो अपनी नमाज कायम करनी है। और ये बात ज़हन में रखें कि सिर्फ बंदे मोमिन ये नहीं होता कि मस्जिद में आए और इबादत के दौरान हमें पता चले कि ये बंदे मोमिन है, बल्कि वो जब किबला की जानिब उसका मुंह होता है तो उसको चाहिए कि उसका दिल भी किबला की जानिब हो, ताकि वो इस मस्जिद से, इस इबादत खाना से, इस सजदागाह से जब बाहर निकले तो वो अपने दुकान पे, अपने कारोबार में, अपने अफ़ाल व अमाल में जहाँ भी वो मौजूद हो तो देखने वाला ये कह सके कि ये कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है। तो हमारे अफ़ाल व अमाल से भी इस चीज़ का इजहार होना चाहिए। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं कि जिस तरह पुराने दौर में बादशाह के लिए दरबारी एक मरतबा आवाज़ लगा दिया करते थे, हर तरफ लोग ऐसी आवाज़ें सुना करते थे जब बादशाह दरबार में तशरीफ़ लाते कि ख़बरदार होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ़ ला रहे हैं, तो सारे के सारे एक्टिव हो जाते, होशियार हो जाते। इसी तरह हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं कि बंदे मोमिन जब अज़ान होती है, जब इकामत होती है तो बंदे मोमिन को पूरा एक्टिव हो जाना चाहिए, होशियार हो जाना चाहिए, सारे मामलात छोड़ के सिर्फ इस अज़ान और इकामत का मतलब ये होता है कि अब सारे के सारे होशियार हो जाएं और
इसलिए होशियार हो जाएं चूँकि अल्लाह से मुलाकात का वक्त आ चुका है। आज हमें सोचना चाहिए कि अगर हमें कोई ACDC या कोई MP MNA या कोई और इक़्तिदार वाला बंदा बुलाए तो हम उसके पास दौड़ कर जाते हैं और आकर फिर हमारी ज़ुबान रुकती नहीं है और हम उसकी तस्वीर और उसकी तहसीन बयान करने में और अपनी बड़ाई बयान करने में कि हम उससे मिलकर आए हैं, हमारी ज़ुबान थमती नहीं है, रुकती नहीं है। तो आज अगर अहकमुल हाकिमीन हमें दिन में 5 मरतबा बुलाए और हम उसके हुजूर हाजिर ना हो तो इससे बड़ी हमारे लिए बदबख्ती और कोई नहीं हो सकती। तो आइए इस नमाज की अहमियत को जानिए और ख़ुद भी नमाज 5 वक़्त पढ़ें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तो ख़ुद भी नमाज पढ़िए और अपने अहल व अयाल को भी नमाज का ज़रूर हुक्म दीजिए। और हमें अगर हुसैनी बनना है तो सबसे पहले हमें नमाज अदा करके हुसैनी होने का सबूत देना होगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 5 वक़्त बाजमात नमाज अदा करने की और सिर्फ नमाज अदा करने की नहीं बल्कि नमाज की असल रूह तक अल्लाह हमें पहुँचने की तौफीक अता फरमाए, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे।